एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शमवील रज़ा तारी और लेकर हाजिर है आप सब के लिए आप सब का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम आपको यूनिक तरीके से, डिफरेंट तरीके से, कभी नंबर्स के ज़रिए तो कभी पिक्चर्स के ज़रिए तो कभी बहुत सारे एनवलप्स में सवालात के ज़रिए इल्म दीन सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि इस प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी, जी हाँ हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि एक बार दुरूद पाक पढ़ना कितनी रहमतें नाजिल होंगी? 10 रहमतें। कितनी रहमतें? 10, यानी 1/10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी अगर एक काम करते हैं तो 1 रुपया मिलना चाहिए ना। अगर मिसाल के तौर पर मिसाल दूं, आपने कोई काम किया तो आपको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं, आपने काम एक किया लेकिन आपको उसके 10 रुपये मिल रहे हैं, आपने काम एक किया और उसके 10 रुपये मिल रहे हैं। तो इसी तरह इस मिसाल को समझिए कि अगर आप एक बार दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाजिल हो रही हैं? 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं। तो एक घाटे का सौदा तो नहीं है, इसमें हमारा कोई नुकसान तो नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? हम पर रहमतें भी नाजिल हो रही हैं, बरकतें भी नाजिल हो रही हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम भी हासिल हो रही है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला भाई। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? मैं सूरह माइदा की एक आयत की तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्ज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون آمنت بالله صدق الله العظيम सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। अब्दुल्ला भाई आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शमील भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शमील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह माइदा की आयत नंबर 48 की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। ए हबीब, हमने तुम्हारी तरफ सच्ची किताब उतारी जो पहली किताबों की तस्दीक फरमाने वाली और उन पर निगहबान है। तो उन अहले किताब में अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करो और ए सुनने वाले, अपने पास आया हुआ हक़ छोड़कर उन ख्वाहिशों की पैरवी ना करना। हमने तुम सब के लिए एक शरीयत और रास्ता बनाया है और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया ताकि जो शरीयतें उसने तुम्हें दी हैं उनमें तुम्हें आजमाए। तो नेकियों की तरफ दूसरों से आगे बढ़ जाओ। तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो तुम्हें बता देगा वो बात जिसमें तुम झगड़ते थे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब गैरा की तस्की वही रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब गैरा की तस्की वही रह गए। दिल वही रह गया, जान वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जब भी रह गए। याद आते हैं को वो शाम सगर, वो सुकून दिलो जानो रूहो नजर। याद आते हैं को वो शाम सगर, वो सुकून दिलो जानो रूहो नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता। एक कैफियत दिलवशी रह गई, एक कैफियत दिलवशी रह गई। दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसे दर पे अपनी जब भी रह गए। अल्लाह अल्लाह वागा का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वागा का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वागा का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वागा का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वागा का वो कैफ तमाम, अल्लाह अल्लाह वागा का वो कैफ तमाम। वो सलात सुकून आफरी रह गए, वो सलात सुकून आफरी रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब गैरा की तस्की वही रह गए। दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जब भी रह गए। हम उसी दर पे अपनी जब भी रह गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अली रज़ा भाई, हमने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों,
और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, नंबर बेस्ड सेगमेंट है। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा क्या? प्यारे बच्चों, सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा, नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवेलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो भाई टीम में से कौन आएगा भाई? जी आप आ जाइए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। जी आप आ जाए, माइक ले लीजिए, आप भी यहाँ पर आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद खुजैमा। खुजैमा भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं उमर भाई, टीम बी से हैं खुजैमा भाई। उमर भाई आपको समझ आ गया कैसे करना है? माइक में बताइए। जी। स्टॉप करवा लेंगे नंबर? क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी जब मदीना बोले तो चेहरे पर क्या होनी चाहिए? जी क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट। जी उमर भाई रेडी हैं। इससे पहले उमर भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं और उमर भाई के लिए चलने जा रहे हैं कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि उमर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 मदीना। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उमर भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान दे कि 3 नंबर एनवेलप में उमर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कुरान पाक की आखिरी आयत सजदा किस पारे में है? जी कुरान पाक की आखिरी आयत सजदा किस पारे में है? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना ये कि उमर भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। वैसे बहुत इजी आंसर है इसका। और टीम ए और टीम बी रेडी भी रहें। एक एक मेंबर हमने सेगमेंट के लिए और बुलाना है, तो आप में से कोई भी आ सकता है। ठीक है जी, आप भी आ सकते हैं। आप भी रेडी रहें और मुस्कुराहट भी साथ रखें। जी उमर भाई बना लिया आपने? जी उमर भाई कौन सा नंबर? 30 यानी कुरान पाक की आखिरी आयत सजदा 30वें पारे में है। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त जी है। हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। माशाअल्लाह उमर भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए पॉइंट भी हासिल कर लिया है। चलो अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी खुजैमा भाई रेडी? माइक में बताइए, चलवा दे नंबर्स। जी खुजैमा भाई भी रेडी हैं। खुजैमा भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं खुजैमा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 इसमें है सो। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, खुजैमा भाई ने अपने लिए 5 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 5 नंबर एनवेलप में खुजैमा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने साल मदीने शरीफ में दीन की तबलीग फरमाई? जी खुजैमा भाई आपसे भी क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना ये कि खुजैमा भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। खुजैमा भाई ने स्टिक्स हटाना स्टार्ट कर दी हैं। इसी तरह जल्दी इनको नंबर भी बनाना है ताकि अपनी टीम के लिए एक पॉइंट हासिल कर सकें। खुजैमा भाई आपने 0 हटा दिया, मेरे ख्याल से हटाना नहीं चाहिए था। जी वो यूज़ वही हो जाता, अब दोबारा बनाना है। जी खुजैमा भाई जल्दी स्टिक्स को यूज़ कीजिए। आंसर हमें बताइए। टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को हमने और भी बुलाना है, तो टीम मेंबर्स रेडी रहें। और खुजैमा भाई आंसर में परेशान हो रहे हैं, आंसर इनको शायद भूल गए हैं। चले बनाएं। जी खुजैमा भाई बना लिया? आ गया याद? जी। याद आ गया? जी। जी कौन सा नंबर आपने बनाया है? 10 यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक मदीने शरीफ में दीन की तबलीग फरमाई। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
माशाल्लाह खुजैमा भाई आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुला लेते हैं। जी टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आ जाओ। जी आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हसन। हसान भाई माशाल्लाह। हुज़ैफ़ा भाई रेडी? जी बाइक में बताइए। जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। हुज़ैफ़ा भाई रेडी हैं? हुज़ैफ़ा भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हुज़ैफ़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल मदीना। एक्टिविटी सुन के याद। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, खुज़ैमा भाई ने अपने लिए 6 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 6 नंबर एनवेलप में खुज़ैमा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि खाने काबा के कितने कोने हैं? अल्लाहु अकबर। हुज़ैफ़ा भाई बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें बताइए खाने काबा के कितने कोने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी आंसर। बच्चों को इसका आंसर पता होता है। जी बताइए। जी हुज़ैफ़ा भाई कौन सा नंबर बना है? नंबर 4। नंबर 4। यानी खाने काबा के 4 कोने हैं। जी जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह हुज़ैफ़ा भाई आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। जी हसन भाई रेडी? जी माइक में बताएं। जी रेडी। आधे नंबर्स। हसन भाई रेडी हैं? हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद मदीना। रखना फिर जवाब देना, इसमें है जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? जी अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना है कि हसन भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी हसन भाई जल्दी जल्दी आपने आंसर हमें देना है और सही भी देना है, क्योंकि अगर आप सही देंगे तो आपकी टीम के नंबर्स में कितने इजाफा हो जाएगा? 1 नंबर का। कितने नंबर्स का? 1 नंबर का इजाफा हो जाएगा। अब हसन भाई के ऊपर है आपका नंबर। अगर इन्होंने सही जवाब दिया तो नंबर मिलेगा, वरना वही 1 नंबर रहेंगे आपके, 1 पॉइंट्स रहेंगे। जी हसन भाई जल्दी क्या कर रहे हैं? हसन भाई बना लिया? बताइए क्या बना है? 10 यानी अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं। जी 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 उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह हसन भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, बहुत सारे सवालात और उनके जवाब। आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 8 नहीं 9 नहीं बल्कि 10 सवालात करेंगे और जो ज़्यादा सवालात के सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? पहले आप बताएं, फिर मैं एक और बात आपको बताता हूँ। चलें जी आप आ जाएं। और टीम ए से और टीम बी से शाह साहब आप आ जाओ। जी। और इस सेगमेंट की ख़ास बात ये होगी कि जो आंसर्स होंगे वो बोलकर नहीं बताने होंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे कि क्या आंसर्स हैं।
फिर हम एंड में चेक करेंगे कि किसके आंसर सही हैं। जिसके ज़्यादा आंसर सही होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेंगे। तो टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं, आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? जमाल अहमद। जमाल भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? फाइज। फाइज भाई माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों का मुस्कुराना सलामत रखिए। जमाल भाई रेडी? माइक में बताइए। जी। उज़ैर भाई आपको मार्कर दे देंगे। जब और फाइज भाई आप रेडी? जी। उज़ैर भाई आपको ही मार्कर दे देंगे। जी फाइज भाई आपको वाला बोर्ड है, जमाल भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखिएगा और सही भी लिखिएगा। काउंटिंग लिख रहे हैं जब तक जमाल भाई और फाइज भाई, जी यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए जमाल भाई। ठीक है जी, जमाल भाई और फाइज भाई ने नंबर लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, जब तक हम उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जी उज़ैर भाई। जी आज फाइज भाई। आज फाइज भाई विन करेंगे। हमारे उज़ैर भाई को लगता है, अब देखना ये है कि होता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आज फाइज भाई विन करेंगे। मैं भी उज़ैर भाई के साथ हूँ। ठीक है जी। जी तो जमाल भाई फाइज भाई की काउंटिंग मुकम्मल हो गई है, जल्दी से आप भी लिख लें, फिर हम सवालात का आगाज़ करेंगे। फाइज भाई रेडी हैं? अब आपने इधर नहीं देखना, ठीक है जी। जो आंसर आता होगा वही लिखेंगे, चिटिंग नहीं करेंगे। जमाल भाई वैसे देख भी नहीं रहे और जमाल भाई आगे भी आपने यहाँ पर नहीं देखना। ठीक है जी, आप दोनों के लिए सवाल कर लूँ स्टार्ट? रेडी? जमाल भाई जल्दी से सवालात कर लूँगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। चलिए जी रेडी? चलें बस आप अपने इधर नहीं देखना। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का। पहला सवाल है कि नमाज ईद किस हिजरी साल में अदा की गई? पहली नमाज ईद किस हिजरी साल में अदा की गई? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि अम्मा पारे में टोटल कितनी सूरतें हैं? तीसरा सवाल जमाल भाई के लिए भी फाइक भाई के लिए भी, जुम्मे की नमाज में टोटल सुन्नत रकातें कितनी हैं? चौथा सवाल आप दोनों के लिए कि खाने काबा के तवाफ़ करने के लिए कितने चक्कर लगाए जाते हैं? 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां सवाल जमाल भाई के लिए भी फाइक भाई के लिए भी कि कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है? कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है? 5 सवाल हो चुके हैं। 6वां सवाल आप दोनों के लिए, फाइक भाई आपके लिए भी और जमाल भाई आपके लिए भी, कि काबा शरीफ की दीवार में कितने जन्नती पत्थर फिक्स हैं? 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां सवाल आप दोनों के लिए, हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के कितने दरवाजे खुलेंगे? 7 सवाल हो चुके हैं। 8वां सवाल आप दोनों के लिए कि मुहर्रम की किस तारीख को अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया? 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, ज़ोहर की नमाज हफ्ते में कितने दिन अदा की जाती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6। लास्ट क्वेश्चन 10वां सवाल आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में कितनी बार मस्जिद का जिक्र हुआ है? कुरान पाक में कितनी बार मस्जिद का जिक्र हुआ है? तो आप दोनों का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। अब देखना ये कि फाइक भाई ने क्या किया और जमाल भाई ने क्या किया। जी जल्दी से दोनों आगे आ जाइए। अब देखना ये है कि किसने कितने आंसर सही दिए हैं और कितने आंसर गलत दिए हैं। कौन सी टीम आज विन कर रही है? क्या मेरी और उज़ैर भाई की बात सही होगी या जमाल भाई आज का मुकाबला ले जाएंगे? अब देखना ये क्या होता है। ठीक है जी, अब होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, जमाल भाई पहले आप आंसर देंगे, फिर आप आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। पहला सवाल, पहली बार नमाज ईद किस हिजरी साल में अदा की गई? 2। दूसरी साल में। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, अम्मा पारे में टोटल कितनी सूरतें हैं? 36। 37। जमाल भाई ने कहा कि अम्मा पारे में 36 सूरतें हैं टोटल, और फाइक भाई ने कहा कि अम्मा पारे में टोटल 37 सूरतें हैं। जमाल भाई का जवाब गलत हो गया और फाइक भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल, जुम्मे की नमाज में टोटल सुन्नत रकातें कितनी हैं? 10। जी 10। और आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल, खाने काबा के तवाफ करने के लिए कितने चक्कर लगाए जाते हैं? 7। और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पांचवा सवाल, कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है? 115। और आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह 115 बार 115 टाइम लिखा हुआ है, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। छठा सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन, खाने काबा की दीवार में कितने जन्नती पत्थर फिक्स हैं? 1।
और आप दोनों ने कहा कि खाने काबा की दीवार में एक जन्नती पत्थर फिक्स है और आप दोनों का छठा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, खाने काबा की दीवार में एक जन्नती पत्थर फिक्स है, एक जन्नती पत्थर फिक्स है और उसका नाम है हजरे अस्वद। उसका नाम है हजरे अस्वद। मुसलमान इस पत्थर को चूमकर इससे बरकतें हासिल करते हैं। मुसलमान इस पत्थर को चूमकर इससे बरकतें हासिल करते हैं और हजरे अस्वद को चूमना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हजरे अस्वद को चूमा, हजरे अस्वद को चूमा। इसको कहते हैं हजरे अस्वद का बोसा लेना, हजरे अस्वद का बोसा लेना। अल्लाह पाक हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए, आमीन। 7वां सवाल, हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के कितने दरवाजे खुले हैं? एक। आप दोनों ने कहा कि हदीस पाक के मुताबिक जन्नत का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और आप दोनों का 7वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे बंद हैं, 7 दरवाजे बंद हैं और एक दरवाज़ा सूरज के मगरिब से तुलू होने तक तौबा के लिए खुला हुआ है। किस चीज़ के लिए खुला हुआ है वो दरवाज़ा? तौबा के लिए। अगर मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए या कोई गलत काम हो जाए तो उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अपने रब के हुजूर माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसे मुआफ़ फरमा देगा। जी, 8वां सवाल, मुहर्रम की किस तारीख को अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया? 10 तारीख। 10 तारीख। और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 9वां सवाल, बहुत ईजी क्वेश्चन, ज़ोहर की नमाज हफ्ते में कितने दिन अदा की जाती है? 6 दिन। 6 दिन अदा की जाती है ज़ोहर की नमाज। हफ्ते में दिन 7 होते हैं, 6 दिन ज़ोहर की नमाज होती है। मगरिब की नमाज 7 दिन होती है, इशा की नमाज 7 दिन होती है, फजर की नमाज 7 दिन हो रही है, असर की नमाज 7 दिन हो रही है। ज़ोहर की नमाज 6 दिन क्यों हो रही है? भाई सवाल पैदा हो गया है यहाँ पर कि सब नमाजें 7-7 दिन और ज़ोहर की नमाज 6 दिन। तो इसका जवाब क्या है कि दिनों के बीच में एक दिन क्या होती है? नमाज़े जुमा। नमाज़े जुमा, उस दिन ज़ोहर की नमाज नहीं होती, तो इसलिए ज़ोहर की नमाज कितने दिन होती है? 6 दिन। और आप दोनों का 9वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, क्या होता है जमाल भाई, फाइक भाई, क्या लगता है सही होगा 10वां जवाब? जी। अल्लाह, क्या होगा? मेरी और ज़ुज़ैर भाई की बात मुझे लग रहा है सही हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता? चलें, 10वां सवाल, कुरान पाक में कितनी बार मस्जिद का जिक्र आया है? 21 से ज़्यादा बार। 21 से ज़्यादा बार। जी। 21 से ज़्यादा। और आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में 21 से 21 से ज़्यादा बार मस्जिद का जिक्र आया है और आप दोनों का 10वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे 10 सवालात मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि किसके कितने जवाबात सही हैं। जी उज़ैर भाई, जमाल भाई के कितने आंसर सही हैं? जमाल भाई के 9 और फाइक भाई के 10। जमाल भाई के 9 आंसर सही हैं, फाइक भाई के 10 आंसर सही हैं। इसका मतलब आज का हमारा सेगमेंट सही तादाद लिखें टीम बी के फाइक भाई विन कर चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेगमेंट का 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। जमाल भाई आप भी पीछे नहीं है, आपने ही बहुत मेहनत की, एक गलती हो गई कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है? तो प्यारे बच्चों सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए उनको जोड़ेंगे। उनको जोड़कर अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना हो, पहले यहाँ जोड़ना, फिर वहाँ, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी जमाल भाई आप आएंगे?
चले आप अभी आए थे, किसी और को मौका देते हैं ना। चलें आप आ जाए। और टीम बी से जी शाह साहब। आप आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद बासिक। बासिक भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद दमान। दमान भाई, माशाअल्लाह। टीम ऐसा है बासिक भाई, टीम बी सा है दामान भाई। बासिक भाई रेडी? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। कुछ पजल्स रखे हुए, इनको जोड़ लीजिए। उजैर भाई से अर्ज़ है अपने बॉक्सेस के पास चले जाए। अब देखना है कि बासिक भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। बासिक भाई जहाँ से पहली पजल उठाएंगे वहीं से दीगर पजल्स भी उठाएंगे, ठीक है जी? चलें जी। जी बासिक भाई कौन सा नंबर? 1 नंबर 1। जी नंबर 1 इन्होंने बनाया है। जी उजैर भाई नंबर 1 बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंट 50,000 नेकियां। पहली हिंट आपके लिए 50,000 नेकियां। दूसरी हिंट मशहूर मस्जिद। मशहूर मस्जिद। क्या आप इन दो हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी। आपने कहा मस्जिद नबवी और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह बासिक भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए पॉइंट भी हासिल कर लिया है। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी दामान भाई रेडी? चलवा दें आपके लिए? जी दामान भाई रेडी? जी। तो जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, पजल्स को यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। अब देखना है कि दामान भाई पजल्स को यूज़ कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी दामान भाई जल्दी जल्दी लाइन से लाइंस मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा। जी कौन सा नंबर? नंबर 4। नंबर 4। जी उजैर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंट एक मशहूर कलमा। पहली हिंट एक मशहूर कलिमा। दूसरी हिंट इसमें अल्लाह पाक के नाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का जिक्र है। जी अल्लाह पाक के नाम का भी जिक्र है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का भी जिक्र है। क्या आप इन दो हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। हर मुसलमान को ये कलमा याद होता हर है। मुसलमान को ये कलिमा याद होता है। कलमा तैयबा। आपने कहा कलिमा तैयबा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। और कलिमा तैयब कौन सा कलिमा होता है? पहला कलिमा। माशाअल्लाह दामान भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। अपनी जगह पर तशरीफ रखें प्यारे बच्चों। और यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उजैर भाई आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी के 4 और पॉइंट। टीम ए के 3 पॉइंट्स। टीम बी के 4 पॉइंट्स हैं और टीम ए के 3 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी विन कर चुकी है। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ अली रज़ा भाई मौजूद हैं। आइए अली रज़ा भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक कलाम सुनते हैं। जी अली भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे? आसमां गर तेरे तलवों का नज़ारा करता। अल्लाह अली भाई शुरू कीजिए। आसमां गर तेरे तलवों का नज़ारा करता। आसमां गर तेरे तलवों का नज़ारा करता। रोज़ एक चाँद तसद्दुक़ में उतारा करता। रोज़ एक चाँद तसद्दुक़ में उतारा करता। आगा क्या साए के तले
माशाअल्लाह। अली रज़ा भाई बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द मदीने पाक की इबादत हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी को दी इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।